फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं उठ चुका हूं और आप लोगों को मैं ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं कि आपने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं होगी। बोले कि भाई ऐसा भी हो सकता है, भाई हो सकता है। तो ऐसी मैं जी बताऊंगा कि आप योग के साथ साथ भी आप हार्ड वर्किंग जो बाइसेप्स कर्ल्स होते हैं, ट्राइसेप्स, जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप जिम में जा रहे हो तो आप उसको योगा भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर योगा नहीं है जो आप बोल रहे हो कि हलोथी पलोथी बैठ के जब आप आसन ग्रहण करके आप योगा करते हो, जो मोस्टली बाबा रामदेव करते हैं। वो तो प्रॉपर शेप में वही होता है, लेकिन कि भाई जिनके पास टाइम नहीं होता है योगा करने का, तो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मैं ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ कि आप जिम में एक्सरसाइज करते वक्त आप योगा भी कर सकते हो। यानी कि आप जिम में अपने डोले भी बना रहे हो और साथ में आप योगा भी कर रहे हो। तो आर यू एक्साइटेड? चलो बता ही देता हूँ मैं। चलो तो भाई, जिम में एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग्स कर लो, वार्म अप कर लो थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी को पता चल जाएगा कि भाई अब आपका हार्ड वर्क चालू होने वाला है, यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा थोड़ा सा आप वार्म अप कर ले, 5 या 3 मिनट ऐसे ही थोड़ा सा। और हरियाणा का मौसम बड़ा ही शीतकालीन हो रहा है, यानी कि ठंडा ठंडा सा हो रहा है। और जब ठंडी ठंडी हवा चलती है और शरीर को लगती है तो बड़ा ही आनंद आता है। और आगे आगे अभी ठंड होने वाली है और बाइसेप आप देख सकते हो। देखो, कहते हैं कि जिम अगर एक्सरसाइज बढ़िया रहती है आपकी सर्दियों में, ऐसा कुछ नहीं है। सर्दियों में वो इसलिए होता है कि हर चीज़ बहुत चीज़ें आती हैं मार्केट में, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां आ जाती है सर्दियों में, इसलिए खाना पीना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। गाजर का जूस भी आ जाता है जो कि बहुत बढ़िया, आँखों के लिए बढ़िया होता है, स्किन के लिए ग्लो हो जाती है। जूस तो कोई भी पी लो है यार, बड़ा सा उसमें तो कुछ आपके हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है उसमें, यानी कि एचबी की मात्रा बढ़ जाती है। आप जूस पिएंगे तो बढ़िया। और हर मैं ये कहता हूँ कि हर बंदों की प्रोफाइल के हिसाब से उसको न्यूट्रिशंस की चीज़ें खानी पड़ेगी, यानी कि कैलोरीज आपने अपने शरीर के अंदर डालनी पड़ेगी। यानी कि मेरी प्रोफाइल है, थोड़े से मैं वेट गेन कर सकता हूँ, यानी कि मैं एथलेटिक्स प्रोफाइल का हूँ, यानी कि मैं ज़्यादा भी खा सकता हूँ, कैलोरी कम भी कर सकता हूँ। मुझे कोई वो नहीं, प्रॉपर ये नहीं आइडिया नहीं लगाना पड़ेगा कि भाई मुझे वेट घटाना है, बढ़ाना है। तो मैं ठीक हूँ, अभी नॉर्मल हूँ, तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। मैं अगर कुछ ज़्यादा खा भी लिया तो मैं कैलोरी बर्न भी कर सकता हूँ। तो हर इंसान की प्रोफाइल अलग अलग होती है, किसी को वेट गेन करना होता है, किसी को वेट घटाना होता है। तो उस हिसाब से उसको उसकी डाइट को चार्ट को फॉलो करते हुए आपको बताया जाता है प्रोफाइल। अब देखा मैंने, कई जिम में गए हैं, बहुत जिम में हार्ड वर्क करते हैं, फिर वो उसके बाद इतनी कैलोरीज खा लेते हैं अपने शरीर के अंदर, यानी कि वेट लॉस करना है हमने, बढ़ाना थोड़ी है। उल्टा यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं कि भाई जिम में वर्कआउट, हैवी वर्कआउट, यानी कि कैलोरी बर्न करके आ रहे हैं, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा कैलोरीज शरीर के अंदर डाल रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। हर इंसान की प्रोफाइल अलग होती है, कोई किसी को वेट गेन करना होता है, किसी को कम करना होता है। तो समझ ये हो गया है जैसे हो कि जितनी भी हम कैलोरी एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, और जितनी हम जिम में कैलोरीज बहाते हैं उसको बंद करते हैं। और हम देखो, जैसे कि हम ये 500 कैलोरी हमने बंद कर दी जिम में जाके, 500 कर दी, तो 500 कर दी हमने, कम करना है, जैसे कि वेट कम करना है, तो 500 की कैलोरीज आपने बर्न की है, तो आपने उसको डबल, आपने कोई कैलोरी लेनी नहीं है। मतलब कई ऐसे होते हैं 500 की कैलोरी बर्न करके आ रहे हैं लेकिन 1000 कैलोरी डाल रहे हैं, तो गलत है। 500 की कैलोरी डाल रहे हैं, हमने वेट कम करना है, 500 की कैलोरी बर्न कर दी जिम में जाके, तो हमने उससे कम
यानी कि 200 कैलोरी कम से कम, इतनी कैलोरी आप ले लो कि आप जिंदा रहो। और जब भी आप वेट लॉस कर रहे हो, जब भी आप वेट लॉस कर रहे हो, ध्यान रहे कि प्रोटीन आप ले और फैट की चीज़ें थोड़ी सी कम कर दें। मैंने फैट की चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। फैट की वही चीज़ें होती हैं जैसे कि दूध में फैट होता है, जैसे कि फैट तो फैट ही होता है, जैसे कि अपने घी हो गया, घी के कम कर दो। कई तो लोग ऐसे होते हैं कि बिना घी के तो रोटी खाते ही नहीं है। भाई साहब मैं कभी भी घी नहीं खाता, अभी भी फिर भी जिंदा हूँ, देख लो। आप लोग कहते हो कि घी में ताकत होती है, भाई घी ज़्यादा खाएंगे तो आपको फ़ायदे की जगह पे आपका नुकसान भी कर देता है। तो भाई खाना पीना थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सुखमयी जिएगा और आपके ऑर्गन ठीक रहेंगे, आपकी सब कुछ बॉडी के पार्ट्स बराबर रहेंगे। तो खैर जिनको वेट लॉस करना है तो भाई कैलोरी पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपकी डेली की टोटल जो आपकी कैपेसिटी है कैलोरीज की, जैसे कि आप यूँ समझ लो कि आपकी पूरे दिन में अगर 4000 कैलोरीज है, आप सपोज कर लो, मैं ऐसे बता रहा हूँ 4000 आपकी कैलोरीज है, तो आपको स्टार्टिंग में आधी करनी है, यानी कि आपने आधी करनी है। अगर लॉस करना है, आपने कम वज़न करना है तो कैलोरी को कम करनी पड़ेगी। कैलोरीज वही होती है जैसे कि फास्ट फूड में आ गया, या फिर किसी में चावल में हो गया, या फिर आप रोटी खा रहे हो, या फिर घी खा रहे हो, ये कैलोरीज काउंट होती है इसके अंदर। तो जितना भी हो, जो वेट लॉस करना चाह रहा है कि वो थोड़ा सा कैलोरीज पे ध्यान दे, यानी कि वो हल्की चीज़ खाए, मतलब ऐसी चीज़ खाए जिसमें आपको ताकत ज़्यादा मिल जाए और क्वांटिटी बहुत कम हो। तो कहने का मतलब है कि बादाम है, बादाम में देखो कितने बेनिफिट्स होते हैं। एक बादाम होता कितना छोटा होता है, बादाम कितना छोटा होता है, लेकिन उसके बेनिफिट बहुत बढ़िया हैं। तो ऐसे ही यानी कि पेट भरा भी नहीं और हमें जो चीज़ चाहिए थी हमने मिल भी गई, तो ऐसे सोचना है। तो आपने कैलोरीज बर्न करनी है, बढ़ानी नहीं है। आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। सबसे ज़्यादा फैट आप खा रहे हो तो कम कर दो, और फैट तो खाना ही नहीं चाहिए भाई। आपके हार्ट की जो यहाँ पे फैट की लेयर जम जाती है और हाँ आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो अभी भी समझ जाओ भाई साहब कि कैलोरीज पे आप फोकस करो। कि जिनको वेट गेन करना है वो तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि आप बाज़ार की कोई भी अड़ंग बड़ंग चीज़ें खा दो। न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें, घर की बनी हुई चीज़ें खा ले, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। ऐसी चीज़ें खानी है जो आपका वेट बढ़ जाए और आपका नुकसान भी ना हो। तो खैर मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो कि भाई आप जिम में वर्कआउट करने के साथ साथ आप योग भी कर सकते हैं। तो वार्म अप हो गया है। तो फ्रेंड्स पहली जो एक्सरसाइज है वो है अलोंग विलोंग प्लस बाइसेप कर्ल। तो ये कैसी लगेगी आप सोच में पड़ गए ना, ये कैसे लगेगी यार अलोंग विलोंग और साथ में ये बाइसेप कर्ल कैसे। मैं करके दिखाऊंगा ना भाई, देखो पोजीशन ले लो अपनी बाइसेप की, आ लिया, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ही ऊपर किया आपने, देखो लोग करने का तरीका तो वही है, बस फ़र्क इतना है कि हम नीचे बैठ के नहीं, ज़मीन पे प्लोथी मार के अच्छी तरह से आसन में नहीं, बल्कि हम खड़े होके कर रहे हैं। देखो एक नाक बंद किया, एक खुला है। इस नाक से हम सांस लेंगे और ये जो हमारा डंबल है, जैसे ही सांस लेंगे हम, इस नाक से हम सांस लेंगे तो
हमारा डम्बल का जो पोर्शन है ऊपर चढ़ जाएगा। देखो, सांसें ले ली, अब इसको लॉक कर दिया और जैसे नीचे डम्बल को छोड़ेंगे ऐसे करना है। करीबन इसके रेपिटेशन होते हैं 20 के रेपिटेशन लगा लो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ये छोटा 6-7 ये 7 किलो मेरे ख्याल से, 2.5 5 और 6 किलो का होगा ये। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख लेना। और ज़्यादा मैं कहूँ तो कि आप हल्का ही ले। अब पिछले ये नाक से खोल दिया, अब ये नाक खोल दिया तो यहाँ से लेंगे सांस, और ये से खोल देंगे। ऐसे आप 20 बार करें। तो वो समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो, जैसे ये अलोम विलोम करते हैं ना, ऐसे ऐसे तो करना ही है। ये तरीका है अलोम विलोम का। साथ में हमने ये जो बाइसेप का मूवमेंट है ये भी रखना है। देख लो, आप फर्क देख सकते हो। देख लो, पंप आता है बाइसेप इसमें, इसमें ज़बरदस्त पंप आता है। एक बार करके देखना। और आपने ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने वही चीज़ हिट करनी है जिस चीज़ के लिए हम अपनी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो उस पर फोकस रखो। आप जल्दबाजी करके क्या होगा? अब जब आपको दिखे नहीं रहे, या जिस चीज़ के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वही इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो भाई एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो एक सेट और कर लेते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कंफ्यूज हो रहे होंगे आप शायद, या फिर मैं ही कंफ्यूज हूँ। आई डोंट नो। देखो, पहले तो नाक का पोजीशन ले लो ऐसे, ठीक है। अब मैं सांस लूंगा ना तो ये जो डंबल है ना ऊपर आएगा मेरा। सांस लेते ही ऊपर डंबल आएगा, और जैसे कि सांस छोड़ूंगा तो नीचे चले जाएगा। देखो, सांस लिया और ऊपर डंबल आ गया, उससे लॉक कर दो। जैसे ही सांस छोड़ी आराम आराम से, और डंबल भी नीचे चले गया। अब वैसे ही आए, सांस लेंगे, डंबल ऊपर आएगा, लॉक करेंगे, दूसरे नाक से छोड़ेंगे, डंबल नीचे चला जाएगा। वैसे ही सांस ली, डंबल ऊपर, सांस छोड़ी, डंबल नीचे, सांस ली, डंबल ऊपर, सांस छोड़ी, डंबल नीचे। ऐसे करना है। इसी तरह से दूसरे लेफ्ट में करेंगे। आपको समझ में आ रहा, मैं कर दूंगा लेफ्ट पे, आपकी वीडियो लंबी पड़ जाएगी। आप समझ में आ गया ना, आप कर लेना। इसके आप 4 सेट लगा सकते हो 20 रेपिटेशंस के।
जैसे ही आप सांस लें वैसे ही धीरे धीरे सांस लेंगे, आप एकदम से सांस तो लेंगे नहीं। सांस लेते ही आप अपना डंबल को भी आराम से लेके आना, सांस आराम, ऐसे आराम आराम से सांस ली और आराम आराम से सांसें छोड़ दी। वैसे ही आपके डंबल का भी मूवमेंट ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैंने किया था अभी।